नमस्कार। एसी गुरु के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज एक फिर जानदार और शानदार टॉपिक आपके बीच में लेके आया हूं और आज की वीडियो में मैं आपको यह बताऊंगा कि एसी को कैसे हम पहचानते हैं कि कितने टन की एसी है और पहचानने के साथ साथ उस एसी को कितने बड़े कमरे में लगाया जाता है। जैसा कि मैं आपको पता है कि एसी जो होती है, हमारी जो रूम एसियां होती हैं, ये साइज के हिसाब से 4 प्रकार की होती हैं। साइज के हिसाब से ये 4 प्रकार की होती है। तो ये कितने बड़े कमरों में लगाई जाती है, इसके बारे में आज आपको डीपली हम समझाएंगे। तो मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहिएगा और पूरे स्ट्रक्चर को बारीकी से समझिएगा। तो आइए अपनी वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता है, एसी का ये टन है, ये उसकी पहचान, ये कमरे की लंबाई और चौड़ाई, 3 कॉलम आपके सामने बना हुआ है। साइज के हिसाब से एसियां 4 प्रकार की होती है। आधा टन, दूसरा होती है 1 टन, तीसरा होती है 1.5 टन और चौथी होती है 2 टन। और 2 टन से बड़ी रूम एसी नहीं होती है, इससे बड़ी सेंट्रल प्लांट हाई वॉल ट्यूब एसी आ जाती है। रूम एसी 4 प्रकार की होती है, आधा, 1, 1.5 और 2, यहीं तक होती है। अब इनको पहचानेंगे कैसे कि ये कितने टन की एसी है। ध्यान दीजिएगा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। आधे टन की एसी को आप इसके कंडेंसर को ध्यान से देखिएगा, इसके कंडेंसर पे ध्यान देखिएगा। जो साइड साइड में जो पाइपें घूमी होती हैं, उन घूमी हुई पाइपों को रो कहते हैं। यदि कंडेंसर पे ऊपर से नीचे तक अगर वो रो अकेला होगा तो वह आधे टन की एसी होगी। ऊपर से नीचे तक जो रो घुमा होता है, कंडेंसर के साइड साइड में जो पाइपें घूमी होती है, उन घूमी हुई पाइपों को रो कहते हैं। अगर वो पाइपें ऊपर से नीचे तक अगर एक ही लेंथ, एक ही लाइन घूमी हुई है तो वो आधा टन की एसी है। यदि वही रो अगर 2 ठो है, दोनों समान है, मतलब दोनों बराबर है, तो वह 1 टन की एसी होगी। अगर वही रो 2 है और थोड़ा सा ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे हल्का सा है, तो यह 1.5 टन की एसी कहलाएगी। और वही अगर 2 टन की एसी होगी तो इसमें 3 रो होगा। एक बार फिर से, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक बार फिर से इसको हम रिपीट करना चाहेंगे। आधे टन की एसी में जो उसका घुमाव होता है, जो उसका रो होता है, ऊपर से नीचे तक अकेला होता है, सिंगल होता है, मतलब एक ही लाइन होती है। वही अगर 1 टन की एसी होगी तो उसमें रो 2 मिलेगा और दोनों एक समान मिलेगा, दोनों बराबर मिलेगा। वही अगर 1.5 टन की एसी होगी तो उसमें भी रो 2 ही होगा, लेकिन थोड़ा सा ऊपर और नीचे होगा। और वहीं अगर 2 टन की एसी होगी तो उसमें रो 3 होगा। अब आइए आपको बताते हैं कि ये जो एसियां हैं, ये कितने बड़े कमरे में लगाई जाएंगी। जो आधा टन की एसी मेरे दोस्त, ये 10 बाई 5 के कमरे में लगाई जाएंगी, मतलब 15 फीट। जिस कमरे की लंबाई 10 फीट हो, चौड़ाई 5 फीट हो, मतलब 10 और 5 जोड़ने के बाद कितना हो रहा है, 15 फीट। तो ये 15 फीट के कमरे में लगाई जाएंगी। कोई जरूरी नहीं है कि कमरा 10 बाई 5 का ही बना हो, वह कमरा 8 बाई 7 का भी हो सकता है। 8 7 15। ये कमरा 9 बाई 6 का भी हो सकता है। 9 6 15। मतलब कमरा जगह के हिसाब से बनाया गया होगा, ना कि एसी के हिसाब से बनाया गया होगा। तो जिस प्रकार से एसी आपको मिलेगी, कमरे के हिसाब से आपको एसी को आप लगाएंगे। ऐसा नहीं कि हर जगह आप लगा देंगे। इसी श्रेणी में अगर 1 टन की एसी होगी तो ये कितने बड़े कमरे में लगाएंगे, 10 बाई 10 अपान 20। थोड़ा सा इसमें एक पॉइंट फंस रहा है। यदि 15 फीट से एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब 16 हो रहा है, 17 हो रहा है, तो आप क्या करेंगे, हाँ, 15 फीट से 1-2 फीट घट जाए, 1-2 फीट बढ़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आधे टन की ही एसी लगाएंगे। मतलब आधे टन की जो फिक्स एरिया होती है, ये 15 फीट होती है। आप 16 और 17 पे भी काम करा सकते हैं, लेकिन 18 19 होगा तो इसको काम नहीं कराएंगे। अब आगे वाली एसी, मतलब 1 टन की एसी लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका कूलिंग एरिया जो होती है, ये 20 फीट होती है, ये 20 फीट कवर करती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, 10 बाई 10 का है, 20 फीट, 1 टन की एसी लगेगी। अगर कमरा 12 बाई 8 का होगा, 12 8 20 फीट, या कमरा 13 बाई 7 का होगा, 13 7 20 फीट, या 21 हो जाए, 22 फीट हो जाए, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 टन की एसी उसको कवर कर लेगी। अगर 23 24 होगी उसकी एरिया, तो इसको आप नहीं लगाएंगे, तब वहां पे आप 1.5 टन लगाएंगे।
क्योंकि इसकी कूलिंग एरिया जो होती है 10/15/25, मतलब 10 फीट लंबा 15 फीट चौड़ा, या 15 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद 25 फीट होना चाहिए। कोई जरूरी नहीं है कि कमरा 10/15 का बना होगा, वो कमरा 12/13 का भी हो सकता है, 12-13 25 फीट, 14/11 का भी हो सकता है, 14-11 25 फीट। अगर 25 से 26 हो जाएगा, 27 हो जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये एसी कवर कर लेगी। लेकिन 28-29 होगा तो इसके बस की बात नहीं है। अब उसके आगे वाली एसी लगाएंगे, कौन से लगाएंगे? 2 टन, क्योंकि इसकी कूलिंग एरिया क्या होती है? 10/20 अर्थात 30 फीट कवर करती है, या 15/15/30, 18/12। मतलब यह, मेरे कहने का मतलब यह है कि यह जरूरी नहीं है कि कमरा 10/20 का ही बना होगा, वो कमरा 15/15 भी तो हो सकता है, 18/12 का भी हो सकता है। मतलब दोनों लंबाई और चौड़ाई दोनों जोड़ने के बाद 30 फीट होना चाहिए। 30 से 31 हो जाएगा, कोई बात नहीं, 32 हो जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब 1-2 फीट घट जाएगा, 1-2 फीट बढ़ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप उसी एसी को लॉन्च कर सकते हैं, उसी एसी को लगा सकते हैं। तो यदि मेरे चैनल पे आप नए हैं या मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तभी लाइक करिएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तभी लाइक करिएगा, अन्यथा मुझे अपनी काबिलियत पे भरोसा है कि कभी न कभी आपके दिलों में जगह बना लूंगा। महादेव।